Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरे वीडियो को देखने के लिए सुनने के लिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। माय डियर मास्टर्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है इस तरह से कुछ कि ये जो नेगेटिविटी है मतलब ये क्या होती है, और जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं या एनर्जी सक करने वाले लोग होते हैं, ये क्या होते हैं और हमें इनसे बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए, ये क्या चीज़ें हैं एक्चुअली में। तो माय डियर मास्टर्स, मैं बहुत क्लियर शब्दों में कुछ कहना चाहूँगी जो मुझे समझ आया है एक्चुअली। देखिए, कहते हैं ना कि इस पृथ्वी पे एक पत्ता तक भी उसकी मर्ज़ी से नहीं हिलता, राइट। उस ईश्वर की इच्छा के बिना एक तिनका तक नहीं हिल सकता अपनी जगह से। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो नेगेटिविटी नाम की एक चीज़ है वो उस ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस ब्रह्मांड में पैदा हुई है। मास्टर, नेगेटिव और पॉजिटिव नाम का कुछ नहीं होता, राइट। ये जो नेगेटिविटी है ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर की नेगेटिविटी है। हमारे ही अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं, हमारे ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, और वो बाहर के लोग क्या करते हैं, हमें उन चीज़ों को एक्चुअली में बताते हैं। जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, इसमें जितने भी लोग हैं मास्टर, ये सब के सब हमारे मिरर हैं। एक तरह से जैसे आप शीशे में खड़े होकर अपनी इमेज को देखते हैं और आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे आपको अपने कपड़े ठीक करने हैं, कहाँ पे आपको कैसे सही सब कुछ से पहनना है, कैसे अच्छे दिख रहे हैं आप कि नहीं दिख रहे, आप शीशे में देखते हैं मास्टर्स। उसी तरह से ये जो रिश्ते नाते हैं, ये जो हमारे आसपास के लोग हैं, ये हमारे मिरर हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या ब्लॉक्स हैं। कोई आपको ट्रिगर कर रहा है या कहीं आप जा रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, तो ये और कुछ नहीं है, आपके अंदर के खुद के अंदर की वीकनेसेस हैं जिन्हें हमने नेगेटिविटी का नाम दे दिया है। नेगेटिविटी कहीं बाहर नहीं है मास्टर्स, वो हमारे इनर वर्ल्ड से यानी हमारे अंदर से आती है। और आपको नेगेटिविटी तभी तक अफेक्ट करेगी जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हैं और अपने ब्लॉक्स पे काम नहीं किया है। जैसे ही आप अपने ब्लॉक्स पे काम करना शुरू करते हैं, एक एक ब्लॉक को हील करते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। जैसे ही आप इन ब्लॉक्स पे काम करना शुरू करते हैं, आपके अंदर डिवाइन एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगता है, और जिसे आप नेगेटिविटी कह रहे हैं, नेगेटिव अटैक कह रहे हैं मास्टर्स, या साइकिक अटैक्स, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कह रहे हैं मास्टर, ये धीरे 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 कम होना शुरू होते हैं। ये वही लोग हैं, वही कलीग है, वही जगह है, लेकिन जहाँ पे आप नेगेटिव फील करते थे अब आप नेगेटिव फील नहीं कर रहे हो। तो क्या वो लोग एनर्जी वेम्पायर थे? वो वेम्पायर थे तो वो अब भी तो ना आपकी एनर्जी सक कर सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हम अपने अंदर से स्ट्रांग होते जाते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन रेज होती हैं, ये जो नेगेटिविटी नाम, जिसे हमने नेगेटिविटी नेगेटिविटी कह के बदनाम करके रखा है मास्टर, ये भी धीरे 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 कम होती है। नेगेटिविटी या नेगेटिव पीपल या नेगेटिव ट्रिगर, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह हैं। ये हमें हमारे अंदर का आईना दिखाते हैं, हम कितने बैलेंस हैं ये वो हमें बताते हैं। तो मास्टर्स, ये जो नेगेटिविटी है ये ब्रह्मांड ने हमारे ही टेस्ट के लिए बनाई है। हमारा जैसे एक एग्ज़ाम देने से पहले हम एक परीक्षा से गुज़रना पड़ता है, किसी भी नए क्लास में जाने से पहले एक परीक्षा से गुज़रना पड़ता है, ये वो नेगेटिविटी ही ये वो परीक्षा है, राइट। अब इस परीक्षा को, इस नेगेटिविटी को हम किस वे में लेते हैं वो हम पर डिपेंड करता है, और उसके बाद ही ये डिपेंड करेगा कि हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे या नहीं। अगर आपने नेगेटिविटी को या नेगेटिव लोगों को या अपने आसपास आप जिसे कहते हैं कि एनर्जी वैम्पायर्स हैं, उन लोगों को अगर आपने सचमुच में नेगेटिव मान लिया तो मास्टर शायद आप उस परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपने उन्हें अपना एक मिरर की तरह मान के अपने अंदर काम किया, और फिर बाद में उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे किया कि थैंक गॉड उन्होंने हमें हमारी कमियां बताई। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरी कमियां बताई।
सोल लेवल पे आप उनको थैंक यू कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। मास्टर्स, मैं बहुत बार कहती हूँ, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। जब तक हमें अच्छा और बुरा लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये ऊंची है, ये नीची है, ठीक है, ये ख़राब है, ये अच्छी है, कुछ ऐसे हमें लगता रहता है, इसका मतलब हम ड्युअलिटी में हैं। और अध्यात्म का असली जो मकसद है वो यूनियन में आना है। और यूनियन में जब इंसान आता है उसके लिए कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं रह जाता, उसके लिए सिर्फ एनर्जी रह जाती है। एनर्जी को आप कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ना कि बाहर के लोगों पे। वो क्या काम कर रहे हैं वो उन पे है। लेकिन अगर आप उनकी बातों से हर्ट हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको अपने पर अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। आपको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है कि कहाँ ये ब्लॉक छुपा है, कहाँ पे ये चीज़ मेरे अंदर नेगेटिविटी छुपी हुई है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। मैं बार बार इस बात पे फोर्स कर रही हूँ, जोर दे रही हूँ। और ये बात मुझे तब तक समझ नहीं आई थी जब तक मैंने अपने अंदर झांकना शुरू नहीं किया। मुझे ऐसे लगता था हमेशा कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, ये लोग हमेशा मेरा बुरा करते हैं, अगर ये लोग मेरी लाइफ में ना हो तो शायद मैं इस दुनिया में खुश रहूँगी या हैप्पी रहूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। हम एक सिचुएशन से, एक ग्रुप ऑफ पीपल से बच के जा सकते हैं, जब दूसरी जगह जाएंगे सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। हम कहीं और जाएंगे फिर से सेम प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। मास्टर्स, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, इसका अर्थ है कि हम में ही प्रॉब्लम है कुछ। हमें ही अपने अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है कि हमें कहाँ पे अपने आप को ठीक करना है। तो जैसे जैसे आप अपने अंदर झांक के अपने अंदर हर एक चीज़ को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हम कहते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे टेस्ट हैं जो ब्रह्मांड हमसे लेता है, और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन टेस्ट को किस तरह से देते हैं, क्या सोच कर देते हैं, उनके लिए हम क्या इंटेंशन रखते हैं। मास्टर्स, इसलिए वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी क्लियरली मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है, आपके ऊपर साइकिक अफेक्ट ना हो या लोगों की बातों का असर ना हो, आप इसके लिए अपनी ऑरा तो लॉक कर सकते हैं और ऑरा को क्लेंस भी कर सकते हैं। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ऑरा लॉक करके, ऑरा क्लेंस करके आप अध्यात्म में उन्नति नहीं पा सकते। अगर आपको रियलिटी में, स्पिरिचुअलिज्म में आगे जाना है या आध्यात्मिकता की हाइट पे पहुंचना है, या अपने आप को बहुत अधिक स्पिरिचुअल, या जिसे हम कहते हैं कि अपने सेल्फ रियलाइजेशन आपको करनी है, तो आपको इन मेथड से भी आगे जाके अपने भीतर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर काम करना पड़ेगा। बाहर के लोगों को ना ब्लेम करके, उन्हें ना जज करके, उनकी ना कोई बात सुन के, ठीक है, आप अगर अपने अंदर काम करते हैं तो ही सिर्फ और सिर्फ आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ तो वो सिर्फ एक इल्यूज़न रहेगा कि आई एम प्रोटेक्टेड, बट एक्चुअली आप तब तक प्रोटेक्टेड नहीं हैं जब तक आप अपने अंदर काम नहीं कर लेते। अगेन मैं कह रही हूँ, अपने भीतर अपने ब्लॉक्स पे काम कीजिए। ब्लॉक्स पे मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगी, आपको समझ आएगा कि ब्लॉक्स कितने तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं। और जब आप उन पे काम करेंगे, आप अपने आप खुद ही फ़र्क महसूस पाएंगे, और फिर आप कहेंगे सचमुच में कि वो है ना एक कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो वही बात है कि हम अब तक लोगों को कहते आ रहे थे ये फ़लाना बुरा है, ये ना हो मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ अच्छी होगी, ये बुरा है वो बुरा है। लेकिन एक्चुअली में जब अपने भीतर झांक के देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, मुझ में इतने सारे ब्लॉक्स हैं, अरे मुझी में तो इतनी सारी कमियां हैं, ये सब लोग तो सिर्फ मिरर हैं मेरे, जो मुझे दिखा रहे थे मेरी कमियों को। तो फिर मास्टर्स, वो जो दिल से वो जो हेट्रेड होता है ना, वो ग्रैटिट्यूड में परिवर्तित हो जाता है। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच।